देखिए, मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ। मेरे साथ विश्वास पाठक हैं जो कि महाराष्ट्र जो है समन्वयक है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। जो समन्वयक की भूमिका इन्होंने निभाई है पिछले इस चुनाव के दौरान और लगातार संगठन में उस की भूमिका निभाते रहे। विश्वास पाठक हमारे साथ हैं। हम विश्वास पाठक से पूछते हैं, विश्वास जी, ये जो चुनाव का रिजल्ट अब दिख रहा है, किसकी जीत मान रहे हैं? कार्यकर्ता की जीत मान रहे हैं? आरएसएस जो पिछली बार ये कहा जा रहा था नाराज है, वो क्या है अब इस बार उतरा ग्राउंड पर और उसका असर दिख रहा है क्या? इसमें दो जीत है। एक तो महायुति की एक बड़ी जीत है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की भी बहुत बड़ी जीत है। आज 1991 के बाद में प्रथमतः एक सिंगल पार्टी ने 100 से ज़्यादा कंटिन्यूस सीटें ली है। हम टारगेट की बात करते हैं, हिट रेट की बात करते हैं। सन 2019 में बीजेपी ने 161 सीटें लड़ी थी और 106 सीटें आई थी। आज हमने 148 सीटें लड़ी और 125 के ऊपर सीटें आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से वोट जिहाद का प्रकार लोकसभा के वक्त हुआ था, उसको दिया हुआ एक बड़ा करारा जवाब है जनता की तरफ से। आपको लगता है कि लाडली बहन और वोट जिहाद, जो पोलराइजेशन को लेकर दो मुद्दे जो बीजेपी ने खास करके इस पूरे चुनाव के भीतर रखे, दोनों का असर ग्राउंड पर दिख रहा है? देखिए, लाडली बहन का तो असर है ही, लेकिन साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लाई, विशेषतः महिलाओं के लाई, महिलाओं तक वो पहुंच गई है, गरीबों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी किसानों के लिए इस सरकार ने जो काम किया, फिर उन किसान का इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ करने वाली बात रहो या इंश्योरेंस की रहो, ये सब कुल मिला के जो योजनाओं के लाभार्थी है। अभिषेक, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। मुख्य दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि एक ना, जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि ईवीएम का फिर से कुछ छेड़छाड़ हुआ है। दूसरा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। देखिए, ईवीएम, इलेक्शन मशीनरी, ये सब चीजें भी आएंगी। इनके पास में दूसरा कोई हथियार तो है नहीं। अब जनता उसको भी उबक गई है। जिस प्रकार से बार बार जनता के वोटों का प्रताड़ना करते हैं, जनता भी उससे भी उबक गई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी ये साथ में इकट्ठा बैठेंगे। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व उसका चयन करेंगे और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में जो सुयोग्य व्यक्ति है, राज्य के हित में है, ऐसे मुख्यमंत्री बनेगा। राज्य के हित में कौन? देखिए, कोई भी बन सकता है और मैं समझ रहा हूँ आपको क्या पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हर एक को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन फडणवीस के चेहरे पर पूरा चुनाव हुआ। जिस तरीके से तमाम सारे कैंपेन शुरू हुए, देवा भाऊ के नाम से कैंपेन शुरू हुआ। अमित शाह ने भरी रैली में कहा कि देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस ही आगे कंटिन्यू रहेंगे? देखिए, देवेंद्र जी फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पे 2014 से 19 में एक मिसाल पेश की है। राज्य कैसा चलाया जाता है, मुख्यमंत्री कैसा काम कर सकता है, इसलिए उनका अनुभव आज के तारीख में इज द बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट। बिल्कुल, देख लीजिए जो विश्वास पाठक जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस वजहों से आगे की रणनीति बीजेपी ने तय की। विश्वास पाठक आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय की भूमिका में थे, इसलिए पहला सवाल मेरा उनसे यही था कि क्या आरएसएस ग्राउंड पर उतर गया है? क्या जो पिछली बार नाराज बताया जा रहा था वो किस तरीके से ग्राउंड पर उतरा है? दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब तमाम सारे लोग जो हैं, जिस तरीके से विनोद तावड़े भी यहाँ पहुँच चुके हैं केबिन में, और वो भी उनको लोग बधाई दे रहे हैं। वो खुद चल के मीडिया से बात करने के लिए आ रहे हैं। अब तक के जो नतीजे हैं उस पर हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री हैं। लगातार वो महाराष्ट्र की सियासत में हर जगह घूमे, हर जगह गए और उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कोंकण से लेकर के पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, ये सारे ऐसे डिविजन्स रहे जिसमें विनोद जी आप तो चल ही रहे हैं। क्या अभी तक के नतीजे कैसे लग रहे हैं विनोद जी? नतीजे आपको लग रहा है कि आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे उतना आया है? बिल्कुल विनोद जी, अभी थोड़ा नतीजों का इंतजार करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन विनोद जी ऑफिस पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े, और उसके बाद हम दूसरा जो है इसमें प्रमुख तौर पर हम लेंगे, वो लेंगे अभी यहाँ पर मेरे साथ विश्वास पाठक जी। आप ये बताइए कि
एक जो महत्वपूर्ण चीज रही है कि जो महाविकास आघाड़ी लगातार कहती रही कि 2.5 साल पहले जो आप लोगों ने किया उसका नतीजा जो है वो अब दिखेगा और जनता नाराज है। देखिए 2.5 साल पहले इस महाराष्ट्र की जनता ने अनुभव किया था, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार थी वो पूरी तरह निष्क्रिय थी, घर में बैठ के सरकार चला रहे थे, पूरी गाड़ी डिरेल हो गई थी। उसके बाद में 2.5 साल में जब एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार आई और जिस प्रकार से काम हुए, जनता के हित में काम हो गए, उसके कारण इस प्रकार की जीत हमें मिल रही है। आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू आखिरी तक बना रहेगा? ट्रेंड ऐसे बना रहेगा, हमारे अपेक्षा के अनुसार ही है। और उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से 61% से लगभग 66% तक वोटिंग हो गया, तो ये वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी का वोटिंग है। प्रो इनकम्बेंसी के कारण ये जीत हमें मिल रही है। प्रो इनकम्बेंसी लगातार देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, अभी वो ग्राउंड पर भी दिख रहा है क्या? ये प्रो इनकम्बेंसी है। देखिए मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश में प्रो इनकम्बेंसी का कंसेप्ट लाया है। आज तक एंटी इनकम्बेंसी थी। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रहती है, नॉर्मली 5 साल के बाद क्यों बदल जाती हो, और क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जैसे योगी जी है कंटिन्यू चलती रहती है?